हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू डिस्कवरी इन स्टडी। मैं विपिन वाजपेयी आप समस्त देशवासियों को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश भारत में विभिन्न प्रकार के पर्व एवं त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें होलिकोत्सव का त्योहार अपना एक अलग स्थान रखता है। इसका अलग ही क्रेज है। हम लोग आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से होलिकोत्सव मनाते चले आ रहे हैं, और अब तो ये सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। हमारे इस होली पर्व का वर्णन हमारे कई धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणों में भी देखने को मिलता है। नारद पुराण, भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन है। जैमिनी की पूर्व मीमांसा में इसका वर्णन किया गया है। यहां तक कि कई यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में भी जो है इसका वर्णन मिलता है। विदेशी यात्री एवं इतिहासकार अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत किताबुल हिंद में होलिकोत्सव नाम के इस पर्व का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है। दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान हुआ है जिसका नाम है मुहम्मद बिन तुगलक। ये तो अपनी आम जनता के साथ मिलकर के होलिकोत्सव का आनंद लेता था और होली के इस पर्व में उनके साथ मिलकर रंग गुलाल खेलता था। होली का पर्व हिंदू कैलेंडर में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वैसे तो होली का शुभारंभ बसंतोत्सव से ही प्रारंभ हो जाता है, और बसंतोत्सव के साथ ही लोग फाग और धमाल जैसे गीतों का गायन शुरू कर देते हैं, जो कि रंगोत्सव तक जारी रहता है। इसमें होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन रंग और गुलाल खेला जाता है। सभी लोग गले मिलकर पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। शाम तक रंग गुलाल चलता है, और शाम होते ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर लोग एक दूसरे के घर जाकर होली मिलते हैं, और ये होली मिलने का सिलसिला रात तक जारी रहता है। और ट्रेडिशनल स्वीट्स, पारंपरिक मिठाई गुजिया का आनंद लिया जाता है। होली की गुजिया एक पारंपरिक स्वीट्स है जो कि आप सिर्फ होली में ही जो है देख पाएंगे। इसके बाद इस गुजिया का आनंद आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ होली में ही मनाई जाती है। इस प्रकार होली का यह त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर हम लोग होलिका दहन क्यों करते हैं और यह रंगोत्सव क्यों मनाया जाता है। पुराणों में लिखी एक काफी प्रचलित कथा है जो आप सभी लोग जानते भी होंगे। भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश है और उसका एक जिला है हरदोई। हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय इसका नाम हरदोई नहीं था, कुछ और ही नाम था। यहां पर एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था हिरण्यकशिप। हिरण्यकशिप इसका भाई हिरण्याक्ष और इसकी बहन होलिका कठोर तप करते हैं और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेते हैं। भगवान ब्रह्मा जो है इनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो। इस पर हिरण्यकशिप वरदान मांगता है कि मुझे अजर और अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ना, इतना भी प्रसन्न नहीं हुए हैं, ये वरदान नहीं दे सकते, कोई और वरदान चाहो तो हम दे सकते हैं। इस पर हिरण्यकशिप कहता है कि मुझे न कोई इंसान मार सके, न कोई जानवर, न दिन में मारा जा सकूं न रात में, न घर के अंदर मेरा वध हो न घर के बाहर, न आकाश में मुझे कोई मार सके न जमीन पे, न कोई अस्त्र से मुझे मारा जा सके न किसी शस्त्र से। यानी कि जिस जिस तरह से मृत्यु हो सकती थी वो सारी बातें उसने अपने एक ही वरदान में कही। ब्रह्मा जी थोड़ा विचार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तथास्तु। और इस तरह ब्रह्मा जी उसको ऐसा वरदान दे देते हैं। वही होलिका भी ब्रह्मा जी से वरदान मांगती है कि मैं आग में न जलूं, मुझे ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी होलिका को एक दुशाला देते हैं, कहते हैं इस दुशाला को ओढ़कर अगर तुम अग्नि में प्रवेश करोगी तो तुम नहीं जलोगी, लेकिन इस दुशाला का, इस वरदान का गलत प्रयोग मत करना। अगर दुरुपयोग होगा तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इस तरह के जो है वरदान पा करके ये लोग बड़े ही शक्तिशाली हो जाते हैं और खुद को सर्वे सर्वा समझने लगते हैं। ये लोग जहां कहीं भी भगवान की पूजा हो रही होती है, विष्णु की उपासना हो रही होती है, यज्ञ और हवन हो रहे होते हैं, वहां पर जाकर के उनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि यहां पर विष्णु की पूजा नहीं होगी, आज से मैं ही तुम लोगों का भगवान हूं, पूजा होगी तो मेरी होगी। हिरण्यकशिप इस तरह की बातें अपनी जनता से करता है, और हिरण्यकशिप की इस तरह की बातें सुनकर लोग उसे हरि का द्रोही कहने लगते हैं, और इस तरह उसके राज्य का नाम हरिद्रोही पड़ गया, जो बाद में हरदोई हो गया। जो भी जो है विष्णु की उपासना करता है उनको मरवा देता है और कहता है कि मैं ही भगवान हूं, अपुन ही भगवान है, हमारी ही उपासना करो। इस तरह से जो है वो पाप करता जा रहा था। कुछ समय बाद उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है प्रहलाद, और प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु का उपासक होता है। विष्णु का उपासक होने के कारण उसका पिता हिरण्यकशिप
बड़ा ही दुखी होता है, कहता है कि ये विष्णु का उपासक मेरे घर में कैसे आ गया। प्रहलाद को काफी समझाया जाता है कि ये विष्णु की पूजा बंद कर दो, यहां का भगवान मैं हूं। प्रहलाद विष्णु पूजा करना बंद नहीं करते हैं और वे बहुत बड़े विष्णु के उपासक होते हैं। इस पे प्रहलाद को मारने की कई कोशिश हिरण्यकशिप के द्वारा की जाती है, लेकिन सारी कोशिशें विफल होती हैं, क्योंकि प्रहलाद के ऊपर विष्णु का हाथ था और विष्णु भगवान हर बार प्रहलाद को बचा लिया करते थे। आखिरकार होलिका ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की और वो दुशाला ओढ़कर प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती है। कुछ देर तक तो उसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ देर बाद होलिका जलने लगती है और उसको प्राप्त वरदान काम नहीं आता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय कहा था कि अगर इसका दुरुपयोग करोगी तो अंजाम बुरा होगा। और यहां पे तो एक प्राणी की हत्या करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जा रहा था। होलिका पूरी तरह से जल जाती है और उसके बाद प्रहलाद उस जली हुई होलिका की राख में लौटते हैं, खेलते हैं और उसी राख को उठाकर वहां पे खड़े लोगों के ऊपर उड़ाते हैं और इस तरह से होली मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। होली मनाने का त्योहार शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये राख गुलाल और रंग में बदल गई और रंग और गुलाल से लोग होली खेलने लगे। तो इसलिए जो है होली मनाई जाती है, क्योंकि यहां पे जो है बुराई का अंत हुआ था और अच्छाई की विजय हुई थी। बुराई का अंत यानी कि होलिका दहन इसलिए करते हैं कि हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को, सारे क्लेश को उस अग्नि को समर्पित कर सकें और एक नया जीवन आरंभ कर सकें। इसलिए होलिका दहन किया जाता है और उसके बाद रंगोत्सव का प्रोग्राम किया जाता है, रंगोत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से जो है मनाई जाती है हमारी होली। और कई जगह तो एक दिन होली चलती है, कई जगह 2 दिन, तो कई जगह 8 दिन, कई जगह 40 दिन होली का समारोह मनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन की होली तो देखने लायक है और बरसाने की लठमार होली का तो जवाब ही नहीं, वो तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से होली का पर्व मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।